हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है द वैल्यू ऑफ वर्क, चैप्टर 13। एसएसटी का चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कीजिए। और अगर कोई पुरानी वीडियोस देखना चाहता है तो इस चैनल पर ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि एसएसटी के चैप्टर्स की है, जिसमें मैंने सबको एक्सप्लेन किया है और नोट्स की भी है जो क्वेश्चन आंसर्स मैं डालती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर चैप्टर के। आप वो भी देख सकते हो। दोनों प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पर लगा रखी हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। पहले ही लिखा है, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड, डू इट एज अ वर्शिप, एज द हाईएस्ट वर्शिप एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। उसको ऐसा करो कि आप काम नहीं, पूजा कर रहे हो उसकी, ठीक है। इतनी अच्छी पूजा, इतनी बड़ी पूजा कर रहे हो कि अपनी पूरी लाइफ को आप उस काम में इंक्लूड कर दो, डाल दो अपनी लाइफ को, जी जान लगा दो। फिर आती है स्टोरी अनु एंड कबीर की। अनु एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे सॉ देयर नेबर। वो अपने नेबर को देखते हैं, गीता आंटी नेम है उनका। वो टैक्सी से निकल रही होती है, गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी। शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म। वो काम से वापस आ रही होती हैं, घर आ रही होती हैं और वो यूनिफॉर्म उन्होंने डाली होती है। अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट है और वो मतलब शी इज़ द प्राइड ऑफ द होल टाउन। वो पूरी जितने भी टाउन है, उनका जिला है वहाँ पे, सब उन पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। फिर अनु कबीर से कहती है कि कबीर देखो, आंटी की जो यूनिफॉर्म है वो वैसे ही लग रही है जैसे मैंने तुम्हारे घर पे कल देखी थी, लेकिन उसका कलर अलग था। तो वो कहता है, दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। वो मेरे ग्रैंडफादर की है। वो रिटायर्ड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बीएसएफ में काम करते थे। अब वो अपना टाइम मतलब ऐसे ही अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, क्योंकि 60 के बाद सब रिटायर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है कि उसके दादाजी क्या काम करते हैं घर पर। प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं आसपास के बच्चों को, और वेजिटेबल गार्डन पे ध्यान देते हैं, और कुछ घर के छोटे मोटे काम निपटाता है, जैसे कि सब्जी लाना, बाजार जाना। और उसके बाद अनु कहती है, माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। अप्पा leaves early in the morning and Ma joins him in the shop after we leave for school। तो वो कहती है कि मेरी मम्मी, जो मेरे पापा हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो एक यूनिफॉर्म की शॉप चलाते हैं और रेडीमेड गारमेंट्स की। तो जो अप्पा हैं मेरे, फटाफट चले जाते हैं मॉर्निंग में। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल चली जाती हूँ तो मेरी मम्मी भी उनको शॉप पे हेल्प करने जाती हैं। तो माँ इज़ यूजुअली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। फिर जो माँ है हमारी, वो वापस भी आ जाती है जब हमारा स्कूल का वापसी आने का टाइम हो रहा होता है स्कूल से, तो वो भी वापस आ जाती हैं। और वो घर में वुमेन को निटिंग भी सिखाती हैं, यानी कि सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब सिखाती हैं, टेलरिंग वाला काम। और फिर डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन। क्या तुम जानते हो मेरे बड़े भाई रोहन को? तो उनसे मिले थे जब वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आए थे, वहाँ से पिक करने के लिए आए थे। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बताती है, और वो एक कंपनी में काम करते हैं जो कंप्यूटर की एप्स बनाते हैं ऑन अदर वीकेंड्स। और वीकेंड्स में वो क्या करते हैं, कंप्यूटर स्किल्स को सिखाते हैं यूथ को, यानी कि यंग एज के बच्चों को। और ये सब चीज़ें से वो सिखाते हैं जो जो भी है नियर बाय कॉलेज में लोग हैं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो सब। तो कबीर कहता है, वाह अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे। कितनी अच्छी बात है कि हमारे आसपास लोग कितने सारे काम करते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता है लेट्स एक्सप्लोर। आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ बताई हैं, जितने भी कैरेक्टर्स बताए हैं स्टोरी में अनु कबीर की, वहाँ पे आपको ये मेंशन करना है इस बॉक्स में कैरेक्टर कौन कौन से हैं और वो एक्टिविटीज़ जिसमें वो एंगेज हैं, जिसमें वो बिजी हैं, तो आपको उनकी एक्टिविटीज़ लिखनी है सामने। Different types of activities like the ones discussed above are divided into two groups or categories: economic activities and non-economic activities। अब जो ऊपर हमने एक्टिविटीज़ की बात करी, काम काज की बात करी, उसमें दो तरह की आती हैं एक्टिविटीज़, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। अब पढ़ते हैं ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक है क्या। Economic activities are those that involve money or are performed in exchange for money or money's worth for the parties involved। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें जिस काम में हमें पैसा मिल रहा है, सामने वाला
हमें पैसा दे रहा है और हमसे सर्विस ले रहा है या फिर हमसे कुछ चीज़ बनी हुई ले रहा है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मनीज वर्थ क्या होता है? द मोनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट। मैंने कोई भी चीज़ खरीदा, सामान खरीदा, तो मैंने उसके पैसे दिए। सपोज मैंने कपड़े खरीदे तो कपड़े के पैसे दिए, तो उसे कहते हैं मनीज वर्थ। कोई ऑब्जेक्ट मैं ले रही हूँ मनी ट्रांजेक्शन दे के। और फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। एग्जाम्पल आ गया कि एक पर्सन है वो स्कूल बैग्स बेच रहा है, तो वो पैसे लेकर तभी बेचेगा। एक फार्मर है वो मार्केट में अपना गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है। एक लॉयर है वो एक केस लड़ने के लिए फीस लेता है। अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ट्रक ड्राइवर होता है वो गुड्स इधर से उधर ले जाता है और वो पैसे लेता है, ठीक है। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में काम करते हैं कि कार कैसे बनाते हैं, उसके पार्ट्स कैसे बनते हैं। तो मार्केट क्या होता है और फीस क्या होता है, इसकी डिफाइन नीचे दी हुई है। मार्केट है अ प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी जगह जहाँ पे जाके लोग कुछ खरीदते हैं और पैसे देते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। आप जाके अपना गुड्स, अपना कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं या फिर अपनी कोई सर्विस दे सकते हैं। पीपल में एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स बट इन मोस्ट मार्केट्स दीज आर एक्सचेंज फॉर मनी। कई मार्केट्स में क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स, मैंने कुछ खरीदा और वापस में मतलब मैंने उसको कुछ ऑब्जेक्ट दिया, उसने वापस में मुझे ऑब्जेक्ट दिया। लेकिन आजकल क्या होता है, सिर्फ पैसों में ही काम होता है। फी क्या होता है? अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर को फीस देते हैं, लॉयर को फीस देते हैं, टीचर को फीस देते हैं। तो ये फ़ी क्या होती है? आप सर्विस की पेमेंट होती है कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, या हमारी सर्विस ले रहे हैं। जैसे कि कोई एसी रिपेयर करने आता है तो वो भी लेता है, चार्जेस लेता है, फीस लेता है। तो ये फीस होती है पेमेंट जो कि प्रोफेशनल एडवाइस के लिए दी जाती है। नेक्स्ट पेज पे आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रैटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उल्टा है, इसमें हम पैसे नहीं लेते, ना हमें देना पड़ता है, ना हम लेते हैं पैसे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा बट सामने वाला पर ऐसे ही दे देगा। ग्रैटिट्यूड में उसका मन होगा, उसकी इच्छा होगी, या वो आपसे प्यार करता होगा, केयर करता है या रिस्पेक्ट करता है, तो आपको फ्री में दे दिया। तो ऐसा काम करना होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली। पेरेंट्स फूड बना रहे हैं फैमिली के लिए, पैसे तो नहीं ले रहे ना बच्चों से। और हेल्पिंग द चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, और बच्चों की स्कूल वर्क में हेल्प कर रहे हैं। तो काम तो कर रहे हैं लेकिन आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यूथ टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। जो छोटे बच्चे हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स हेल्पिंग इन द रेनोवेशन ऑफ द हाउस। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो घर के रेनोवेशन में हेल्प कर रहे हैं, साफ़ सफाई में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। Let's explore in the table given on page 185. Did you notice the third empty column? Label this column economic या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 185 पे तो नहीं है, 186 पे ही है, लास्ट में कॉलम्स बने हैं किनारे पे। तो वो आपको बताना है कि ये कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्टोरी कंटिन्यू होती है। इन अनुज एंड कबीर स्टोरी, गीता आंटी जो है वो एयरफोर्स पायलट है, उनको सैलरी मिलती है। अब सैलरी क्या होता है? सैलरी की डिफाइन साइड में लिखिए। एक फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होती है, जनरली ये मंथली मिली जाती है, जो एक एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को देता है। यानी कि जो बॉस होते हैं जिनके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो एक फिक्स्ड इनकम होती है, ये मंथली मिलती है। तो उनको जो गीता आंटी उनको सैलरी मिलती है। शी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू।
वो पूरी कंट्री के लिए काम कर रही हैं और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रही हैं। अनु का जो भाई है रोहन, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और उसको भी सैलरी मिलती है। ओवर द वीकेंड ही ऑल्सो वॉलंटियर्स एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाय कॉलेज। वहाँ पे आसपास में एक कॉलेज है, वहाँ पे वो क्या करता है, जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको काम सिखाता है। क्या सिखाता है वो? कंप्यूटर स्किल्स सिखाता है यंग बच्चों को, ठीक है। इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसे इस काम के पैसे नहीं मिलते हैं, वो अपनी खुशी के लिए सिखाता है। Think about it, when Kabir's grandfather voluntarily teaches the neighborhood kids for free, is that an economic activity or non-economic activity? How is it different from the teachers teaching you at school? Discuss with your classmates. आपको बताना है कि जो कबीर के ग्रैंडफादर हैं वो फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक? ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक है। वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं ले रहे उनसे। और अगर आप, और जो आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ाती हैं, क्या वो और वो सेम है या डिफरेंट है? तो ये आपको डिस्कस करना है क्लासमेट्स के साथ। सेकंड में लिखा है, व्हाट आर सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली एंड वाई आर दे वैल्यूएबल। और कौन कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो वैल्यूएबल क्यों है, ये भी आप डिस्कस करिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलपुर। काव्या बहुत एक्साइटेड है विलेज जाने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में, शी सो दैट अ हाईवे वॉज बीइंग बिल्ट नियर द विलेज। वो देख रही है कि जो विलेज है उसके आसपास, मतलब उसके पास में एक हाईवे बन रहा है। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वॉज अबज़ विद एक्टिविटी। और कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारी भीड़ है, लोगों की चहल पहल है, एक्टिविटी, काम कर रहे हैं सब। लार्ज मशीन सच एज एक्सकवेटर्स एंड बुलडोज़र, जो खुदाई करने वाली मशीन्स होती हैं उन्हें एक्सकवेटर्स कहते हैं, और बुलडोज़र हैं, ये सब वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और ये किससे चलाए जा रहे हैं? डेडिकेटेड टेक्नीशियंस हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। This new highway promised to reduce the travel time to the nearest town from 5 hours to just 2 hours. तो ये न्यू हाईवे क्या है, ये क्या वादा करता है कि अब आपकी जो एक्टिविटी, अब जो आपकी आने जाने का रास्ता है वो कम हो जाएगा, 5 घंटे नहीं लगेंगे, आपको 2 आवर्स लगेंगे बस। काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वॉज रेडी। तो काव्या सोच रही है कि अब मैं अपनी आंटी के घर में बार बार आ जा सकूँगी, क्योंकि अब टाइम कम हो जाएगा, पास पड़ेगा। हैप्पी विद दिस थॉट, काव्या रैन टू ग्रीट हर आंट। काव्या जाती है, खुशी से अपनी आंट को मिलती है और डिलीशियस जलेबी खाती है दैट शी हैड मेड, जो उसकी आंटी ने बनाई होती है। दे वर ज्वाइंड बाय काव्याज अंकल। फिर काव्या के अंकल आते हैं, हु हैड जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, जो काम से अभी घर ही आए हैं। ही इज़ अ टेक्नीशियन इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑपरेट्स अ बुलडोज़र। वो एक टेक्नीशियन है, वो बुलडोज़र चलाते हैं। ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विसेज। उस काम के उनको मंथली सैलरी मिलती है। द नेक्स्ट डे, काव्या's aunt woke up early to finish her share of the household chores and left for work. सुबह जल्दी उठती है नेक्स्ट डे आंटी उसकी, फटाफट घर के काम ख़त्म करती है और काम के लिए निकल पड़ती हैं। She is an employed at the village post office and is paid a monthly salary. और वो विलेज के पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं और उनको भी मंथली सैलरी मिलती है। इन द इवनिंग आफ्टर हर ऑफिस वर्क, शी ऑल्सो कंडक्ट्स ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम्स। वो शाम को घर आके एक ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं जिसमें बच्चों को हेल्प मिलती है कि एग्ज़ाम्स कैसे करने हैं। शी चार्जेस अ वीकली फ़ी फॉर दीज क्लासेस। और उन क्लासेस के वो हफ्ते भर वीकली पैसे लेती है, फीस लेती है। ऑन द वीकेंड, काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगो ऑर्चर्ड विद हर आंट एंड टू हैव सम डिलीशियस मैंगोज। वीकेंड पे काव्या क्या करती है, काव्या बगीचे में जाती है, बाग में जाती है जहाँ पे आम लगे होते हैं, तो मैंगो खाने के लिए वो अपनी आंट के साथ जाती है। There she saw Sahil, a farm laborer who was using a tractor to till a farmer's land nearby. वहाँ पे वो एक साहिल को देखती है, वो फार्म में लेबर का काम करता है, ठीक है। ही अर्न्स अ वेज फॉर हिज एफर्ट्स। जितना भी काम करता है उसको उसका डेली वेज मिलता है। वेज क्या होता है? एक पेमेंट जो एम्प्लॉयर देता है वर्कर को
लाइक बॉस जो है वो वर्कर को पेमेंट दे रहा है, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के, लाइक 1 वीक के लिए या 5 डेज़ के लिए उसने वर्क किया तो उसको 5 दिन का पेमेंट मिल गया। ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू। उसको आधी पेमेंट तो कैश में मिलती है और कुछ पेमेंट जो बच जाती है उसको पेमेंट की जगह मैंगो मिल जाते हैं, जितनी उसकी वैल्यू होती है। अगर मान लो 500 रुपीज़ उसका बैलेंस है तो 500 रुपीज़ के उसको मैंगोज मिल जाएंगे। द मैंगोज दैट ही रिसीव द पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। जो उसको मैंगोज मिल रहे हैं, कैश नहीं मिल रहा, काम के बदले उसे मैंगोज मिल रहे हैं, आधा कैश आधे मैंगोज, तो उसे कहते हैं पेमेंट इन काइंड। ये एक नॉन कैश पेमेंट होती है, हम कुछ और देते हैं, वो उसी के बराबर उसकी जितना होता है। लाइक 500 मुझे आपको देने हैं तो मैं आपको 500 की जगह मैंगोज दे रही हूँ, तो ये पेमेंट इन काइंड होती है, नॉन कैश पेमेंट होती है। ठीक है, आप कोई भी काम करो उसके बदले मिलती है, फ्री में नहीं मिलती। नेक्स्ट थिंक अबाउट इट, जब आप स्कूल जा रहे होते हो घर से तो आप क्या बता सकते हो कि आप रास्ते में जितने भी लोग देखते हो वो कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, उनको पैसे मिलते हैं या क्या मिलता है, तो ये आपको सोचना है। एज वी नाउ अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिनके पैसों में काम होता है, ठीक है, टर्म्स ऑफ मनी में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो एड वैल्यू एट each stage of the process of transforming something into another form. This is called value addition. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसे भी स्टेज होती है जहाँ पे पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ को अनदर फॉर्म में क्रिएट कर रहे हो, उसे कहते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू बढ़ गई है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, काव्या के फादर के एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। राजेश एक कारपेंटर है जो वुड खरीदता है नियर बाय मार्केट से 600 रुपीज़ की फर्नीचर बनाने के लिए। अब वो क्या करता है, कुछ स्पेशल टूल्स यूज़ कर रहा है और अदर मटेरियल्स यूज़ कर रहा है उस फर्नीचर को पूरा बनाने के लिए। उसके बाद राजेश क्या करता है, 1000 रुपीज़ की चेयर वो बेच देता है मार्केट में। तो उसने खरीदी 600 की, उसने बेची 1000 की। तो जो उसका 400 है वो क्या है, उसका प्रॉफिट है। उसने अपनी स्किल लगाई, अपना टाइम लगाया, अपना एफर्ट लगाया, कुछ चीज़ें रिपेयर करी, कुछ टूल्स यूज़ करे, तो वो है वैल्यू एडिशन। आप कुछ बनाकर, कुछ रॉ मटेरियल से बनाकर उसमें अपनी स्किल लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। राजेश हैज़ एडेड वैल्यू टू द वुड बाय टर्निंग इनटू अ फर्नीचर। उन्होंने वुड को फर्नीचर बना दिया। कहाँ वुड की एक लकड़ी थी और कहाँ वो पूरी कुर्सी तैयार होगी बन के, ठीक है। फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट। उन्होंने वुड खरीदी, चेयर बनाया, इतने में कितना उनका पैसा लगा होगा, थोड़ा बहुत 50 रुपीज़, कभी 100 रुपीज़ ऐसे लग गया होगा। तो दे आर देयर फॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। उन्होंने लिया, एफर्ट्स लगाए और उसको बेचा। अब लेट्स एक्सप्लोर का एक टेबल और आ गया है, आपको राइट लगाना है, टिक लगाना है उसके आगे, जिसमें आपको लगता है कि वैल्यू ऐड होती है। और आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, बेकर, टेलर, फार्मर, ये सब, और बताना है कि ये इनमें वैल्यू ऐड होती है या नहीं होती है। आप टिक एंड क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नॉट इन्वॉल्व मनी, द वैल्यू दे जनरेट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। इसमें मनी नहीं ऐड होता हालांकि, लेकिन जो वैल्यूज़ मिलती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। तो पहली वैल्यू है सेवा, दैट इज़ सेल्फलेस सर्विस। वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस सच एज टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च। हम यहाँ पे देखते हैं खाना मिलता है, उस खाने को मतलब वो सेवा करते हैं लोग। लंगर या गुरुद्वारे में जो लंगर होता है या फिर प्रसाद मिलता है उसको कहते हैं सेवा। फॉर इंस्टेंस लंगर मिलता है गुरुद्वाराज में, ये क्या करते हैं, जितने भी विजिटर्स आते हैं सबको फ्री में खाना देते हैं। दीज प्रैक्टिसेस फॉस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। ये भगवान को थैंक्स करने के लिए, कि थैंकफुल होने के लिए, और अपना सेटिस्फेक्शन की सेंस दिखाता है कि हमें भगवान ने जितना भी दिया है हम उसको बांट रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये चीज़ शो करता है।
हाँ, तो वही लिखा है, फॉर वट वी हैव एंड दे आर ऑल्सो अ वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ सोसाइटी टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो वो वही कर रहे हैं कि उनके पास जितना है उसमें से कुछ वो पार्ट सोसाइटी को खिला रहे हैं, ठीक है, दान कर रहे हैं एक तरह से, और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते रिटर्न में कि हमें भी आके कोई दे, ठीक है, वो फ्री सेवा होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पहले आप ये पिक्चर्स देख लीजिए, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है डिवोटीज को, स्वच्छता अभियान है, वन महोत्सव है, लंगर हो रहा है गोल्डन टेम्पल में। तो ये सारी पिक्चर्स में दिखाया गया है कि ये सेल्फलेस सर्विस है, इनको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, ये अपना योगदान दे रहे हैं किसी काम में। हाँ, तो वापस आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। The Swachh Bharat Abhiyan is based on the collective efforts of all Indian citizens to keep our surroundings clean. ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है जिसमें सभी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन सब इकट्ठे हो गए हैं और वो अपनी सोसाइटीज़ को, अपने आसपास के एरियाज़ को क्लीन करने में लगे हैं। इंडिविजुअली वी कीप आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। अकेले भी हम अपना घर, अपने आसपास को साफ रख सकते हैं। पीपल हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट्स। अब लोग इकट्ठे होकर आए हैं, उन्होंने स्ट्रीट्स को साफ़ किया है, गलियों को, रोड्स को, पार्क्स को, पब्लिक प्लेसेस को, कम्युनिटी एरियाज़ को बिल्कुल क्लीन करना शुरू कर दिया है। तो ये है स्वच्छ भारत अभियान का मिशन। टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू अ क्लीन होम। ये सब करने से उनको एक क्या मिलेगा, एक घर मिलेगा जो बिल्कुल साफ़ होगा, साफ़ सोसाइटी मिलेगी, साफ़ एनवायरनमेंट, साफ़ नेशन, साफ़ नेबरहुड मिलेगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। नेक्स्ट पिक्चर में जो दिया गया है वो वन महोत्सव का दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, लोग पेड़ लगाते हैं। द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये फॉरेस्ट का फेस्टिवल है। इंडिया में अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है लोगों की कि ट्रीज़ की क्या वैल्यू है, हमें उसे बचाना चाहिए और ट्रीज़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। ये जो मुद्दा है, ये जो इन्होंने कदम उठाया है, ये सबको एक साथ जोड़ता है और वो ट्री प्लांटिंग करने में जुड़ जाते हैं। अब फिर से आता है लास्ट में थिंक अबाउट इट। चैप्टर फिनिश हो चुका है। थिंक अबाउट इट में क्या है, मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू फ्रॉम योर एरिया। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अलग अलग काम में लगी हुई हैं, एक झुंड, आई मीन एक टीम बन के वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस में लगे, लाइक एनजीओज हो गए, ठीक है, तो या उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट में लिखा है, वी सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल द वेरियस एक्टिविटीज। दे डेकोरेट द प्लेस टुगेदर एंड शेयर द फूड दे कुक। आर दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? वाई डू यू थिंक दे स्टिल होल्ड वैल्यू? क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं? हाँ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और इसमें वैल्यू होती है शेयरिंग की। कैन यू आइडेंटिफाई, थर्ड में लिखा है, कैन यू आइडेंटिफाई कम्युनिटी प्रोग्राम्स दैट हैव बीन अंडरटेकन बाय योर स्कूल और इन योर लोकेलिटी। क्या आप बता सकते हो कि आपके स्कूल में क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कम्युनिटी बेस्ड है, या आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम है जो लोग टीम बन के काम कर रहे हैं? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दीज प्रोग्राम्स? अगर होते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है इन प्रोग्राम्स से? तो ये आपको सोचना है और आगे बढ़ना है। चलो बस ये था चैप्टर नंबर 13 था SST का। आई होप आप समझ गए होंगे ये चैप्टर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।